नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंबाला के बारे में। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे अंबाला के बारे में। हाँ जी बच्चा, अंबाला की अगर बात की जाए, अंबाला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में अंबाला की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हाँ जी बच्चा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जब हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बना था उस टाइम में हरियाणा में 7 जिलों का गठन हुआ था। वो 7 जिले कौन कौन से रहेंगे? हाँ जी बच्चा, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या रहेगी? महम गांव का जिला रोहतक है। हाँ जी, ये हमारी ट्रिक रहेगी। महम गांव का जिला रोहतक है। महम से रहेगा महेंद्रगढ़ रहेगा। गांव से गुड़गांव रहेगा। के से करनाल रहेगा। ए से अंबाला रहेगा। जिला से जींद रहेगा। हाँ जी, रोहतक से रोहतक और है से हिसार। 1 नवंबर 1966 को हाँ जी हरियाणा में कितने जिले बने थे भाई? 7 जिले बने थे। कौन कौन से? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, जींद, रोहतक, हिसार। ठीक है, कितने जिलों का गठन हुआ था? 7 जिलों का गठन हुआ था। जिन उन 7 जिलों में से एक आपका क्या था? अंबाला था। ठीक है, हाँ जी, अंबाला की अगर बात की जाए, हाँ जी, अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा? एक तो यहां पर कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने अंबाला को बसाया था। किस राजा ने बसाया था भाई? अंबा राजपूत ने अंबाला को बसाया था 14वीं शताब्दी में। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पर। अंबों की अत्यधिक उपजता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला। हाँ जी, इसका नाम क्या पड़ा भाई? अंबाला पड़ा। हाँ जी, अंबों की अत्यधिक यानी यहाँ पर मैंगो ज्यादा पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। ठीक है, हाँ जी बच्चा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ पाए जाते हैं? आम पाए जाते हैं अंबाला में। और इसी के चलते इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। एक बार हरियाणा कलर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा का कौन सा जिला अंबों की खेती नहीं करता? अंबों की खेती नहीं करता तो कौन सा जिला रहेगा भाई जो अंबों की खेती नहीं करता? वो रहेगा महेंद्रगढ़। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था भाई? हरियाणा का कौन सा जिला अंबों की खेती नहीं करता? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ किस चीज की खेती करता है भाई? खनिज की। हाँ जी बच्चा, ये किस चीज की खेती करता है? खनिज की खेती करता है महेंद्रगढ़। ठीक है, तो अंबाला का नाम अंबों की अत्यधिक उपजता के कारण इसका नाम अंबाला रहेगा। और दूसरा कारण मानते हैं कि यहां पर माता अंबिका देवी मंदिर होने के कारण। अंबिका देवी मंदिर हमारे हरियाणा में कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। हाँ जी, अंबिका देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, माता भवानी देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ है? देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई? अंबाला में रहेगा। माता भवानी देवी मंदिर की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कहाँ रहेगा? पूछा गया एग्जाम में, अंबाला में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, अंबाला की अगर बात की जाए, जो हमारा अंबाला रहेगा 1843 में अंबाला में एक छावनी की स्थापना की गई। एक छावनी की स्थापना की गई थी भाई। और ये छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा छावनी की स्थापना
हाँ जी, कब की गई थी? 1843 में। कब हुई थी बच्चा? 1843 में। आर्मी यानी अंबाला अंग्रेजों के द्वारा एक छावनी बनाई गई थी 1843 में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? अंबाला से हुई थी। हाँ जी, कहां से हुई थी बच्चा? अंबाला से हुई थी भाई 1857 की क्रांति। और ये जो क्रांति थी ये 10 मई को शुरू हुई थी। 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी भाई। क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में जो वीर शहीद हुए थे भाई, उनके स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाए जा रहे हैं? उनके स्मारक पूछे आपसे अंबाला में बनाए जा रहे हैं। तो उनके स्मारक कहाँ रहेंगे भाई? उनके स्मारक रहेंगे जो 1857 की क्रांति में वीर शहीद हुए थे, उनके स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाए जा रहे हैं बच्चा? अंबाला में रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा? और ये भी एग्जाम में आता है भाई, उत्तरी भारत का रामायण भवन कहाँ बनाया गया? रामायण भवन हरियाणा में कहाँ बनाया गया? अंबाला में। उत्तरी भारत का रामायण भवन हरियाणा में कहाँ बनाया गया है भाई? अंबाला में बनाया गया है। हाँ जी, कहाँ बनाया गया बच्चा? अंबाला में बनाया गया। उत्तरी भारत का रामायण भवन की अगर हम बात करें तो कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई सेंट पॉल का गिरजाघर। सेंट पॉल का गिरजाघर हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो सेंट पॉल का गिरजाघर रहेगा अंबाला में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। सेंट पॉल के गिरजाघर की अगर बात की जाए तो कहाँ रहेगा? हरियाणा में, अंबाला में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा जो अंबाला रहेगा, अंबाला को हरियाणा की साइंस सिटी किसे कहते हैं भाई? तो हरियाणा की साइंस सिटी, हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, वैज्ञानिक नगरी। तो ये किसे कहते हैं? अंबाला को। हाँ जी, किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं भाई हरियाणा की साइंस सिटी। और हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था भाई हरियाणा की मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? हरियाणा की मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? तो मिक्सी सिटी भी अंबाला को कहा जाता है। हाँ जी, किसे कहा जाता है भाई? अंबाला को कहा जाता है। हरियाणा की मिक्सी सिटी की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है भाई? अंबाला को कहा जाता है, हरियाणा की मिक्सी सिटी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, हाँ जी अंबाला की अगर बात की जाए, जो अंबाला रहेगा भाई यहाँ से ओमपुरी का संबंध रहेगा। ओमपुरी का संबंध रहेगा। हाँ जी, जूही चावला का संबंध रहेगा। जूही चावला का संबंध रहेगा अंबाला से। इसके अलावा यहाँ से अगर बात की जाए परिणति चोपड़ा का रहेगा। परिणति चोपड़ा का रहेगा। इन तीनों के संबंध की अगर बात की जाए तो कहाँ से रहेगा? अंबाला से। ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं भाई? अंबाला के रहने वाले हैं। ओमपुरी, जूही चावला और परिणति चोपड़ा। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता एकमात्र गजल गायिका जोहराबाई का संबंध कहाँ से रहेगा? जोहराबाई का संबंध एग्जाम में पूछा गया भाई, तो इसका संबंध रहेगा अंबाला से। कहाँ से रहेगा भाई? अंबाला से रहेगा। एकमात्र गजल गायिका जोहराबाई का संबंध आपसे पूछे, हाँ जी कहाँ से रहेगा बच्चा? अंबाला से रहेगा। कहाँ से रहेगा भाई? अंबाला से रहेगा। जोहराबाई की अगर हम बात की जाए, कहाँ की रहने वाली है भाई? अंबाला की रहने वाली है गजल गायिका जोहराबाई। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई हाँ जी नेक्स्ट रहेगा अंबाला की अगर बात की जाए। हाँ जी, अंबाला में जो पर्यटन स्थल केंद्र रहेगा, पर्यटन स्थल केंद्र कौन सा रहेगा अंबाला में? तो पर्यटन स्थल केंद्र रहेगा किंगफिशर। कौन सा रहेगा? किंगफिशर रहेगा पर्यटन स्थल केंद्र की अगर हम बात करें तो पर्यटन स्थल केंद्र कौन सा रहेगा अंबाला में? किंगफिशर रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? किंगफिशर रहेगा। हरियाणा के अंबाला में पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो किंगफिशर रहेगा।
हाँ जी, गुरुद्वारों में अगर बात की जाए तो गुरुद्वारों में यहाँ सबसे पहला गुरुद्वारा आता है भाई कौन सा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा रहेगा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा रहेगा अंबाला में। दूसरा रहेगा यहाँ पर सूरज कुंड गुरुद्वारा, सूरज कुंड गुरुद्वारा रहेगा यहाँ पर, सूरज कुंड गुरुद्वारा। और एक रहेगा मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा। हाँ जी बच्चा, मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ रहेगा, अंबाला में रहेगा। और एक रहेगा यहाँ पर गेंद साहिब गुरुद्वारा, गेंद साहिब गुरुद्वारा रहेगा, और ये भी कहाँ रहेगा, अंबाला में। ठीक है, देखो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ रहेगा भाई, अंबाला में रहेगा। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ रहेगा, अंबाला में रहेगा। परंतु अगर आपसे एग्जाम में पूछे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ रहेगा, हरियाणा में, तो ये कैथल में रहेगा। कहाँ रहेगा, कैथल में रहेगा। परंतु गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा में कहाँ है, गुरुद्वारा मंजी साहिब रहेगा रोहतक में। कहाँ रहेगा भाई, रोहतक में रहेगा। ठीक है बच्चा, तो पंजोखरा साहिब, सूरजकुंड और मंजी साहिब गुरुद्वारा ये सभी कहाँ रहेंगे भाई, हाँ जी कहाँ रहेंगे, अंबाला में रहेगा। ठीक है बच्चा, कहाँ रहेंगे, अंबाला में रहेंगे भाई, कहाँ रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा सुचेता कृपलानी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी की अगर हम बात की जाए, सुचेता कृपलानी ये अंबाला की रहने वाली थी भाई। ये कहाँ की रहने वाली थी, ये अंबाला की रहने वाली थी सुचेता कृपलानी। कृपलानी इसकी अगर बात की जाए, इससे क्वेश्चन आते हैं किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी। तो कौन बनी थी भाई, सुचेता कृपलानी बनी थी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में। और ये किस राज्य की बनी थी भाई, ये यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। हाँ जी, कौन से राज्य की रहेगी, उत्तर प्रदेश की रहेगी। सुचेता कृपलानी कहाँ की रहने वाली है भाई, अंबाला की। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट कब आया था भाई, रॉलेट एक्ट आया था अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में एक काला कानून आया था भारत में, जिसका नाम रहेगा भाई रॉलेट एक्ट। क्या नाम रहेगा, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का, हाँ जी बच्चा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस रॉलेट एक्ट का हरियाणा में सबसे पहले कहाँ विरोध किया गया, कहाँ विरोध किया गया था भाई, तो इसका विरोध किया गया था अंबाला में। अंबाला में हुआ था। देश में पूछे, हाँ जी देश में कहाँ हुआ था भाई, देश में हुआ था अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था देश में। हरियाणा में कहाँ हुआ था, अंबाला में। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी, तो पहली शाखा पूछा जाता है भाई हरियाणा में कांग्रेस की कहाँ आई थी भाई, अंबाला में आई थी। कहाँ आई थी भाई, अंबाला में आई थी। कांग्रेस की पहली शाखा की अगर हम बात करें अंबाला में, कब आई थी, 1886 में, 1886 में आई थी। कौन लेकर आए थे, राय बहादुर मुरलीधर जी लेकर आए थे, मुरलीधर लेकर आए थे। कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ रहेगी, अंबाला में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी, अंबाला में रहेगी। हाँ जी, और वैसे अगर बात की जाए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, मुंबई में। कहाँ हुई थी भाई, मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए 1885 में हुई थी। कहाँ, हाँ जी मुंबई में। और हरियाणा में कांग्रेस कब आ गई थी, 1886 में आ गई थी। कौन लेकर आए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी बच्चा, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा अंबाला की अगर आप बात की जाए, अंबाला में जो सबसे फेमस नदी रहेगी वो मारकंडा नदी रहेगी। कौन सी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, क्योंकि अंबाला की फेमस नदी मानी जाती है मारकंडा, पवित्र नदी मानी जाती है मारकंडा नदी।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है भाई शिवालिक नाहन से। शिवालिक नाहन से निकलती है ये, शिवालिक की पहाड़ी नाहन गांव से निकलती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। ठीक है, हाँ जी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? तो मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा? अरुणा। हाँ जी, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चा, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, महर्षि मार्कंडेश्वर तीर्थ हरियाणा में कहाँ रहेगा? शाहबाद में। तो कहाँ रहेगा बच्चा? शाहबाद में रहेगा। महर्षि मार्कंडेश्वर तीर्थ की अगर हम बात करें, शाहबाद में रहेगा। हाँ जी, शाहबाद से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई? हाँ जी, अंबाला और, क्वेश्चन ये आता है बच्चा, अंबाला और शाहबाद के बीच में कौन सी दरगाह रहेगी? तो अंबाला और शाहबाद के बीच में कौन सी दरगाह रहेगी भाई? पीर 9 गजा की दरगाह। कौन सी रहेगी? पीर 9 गजा की दरगाह रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अंबाला और शाहबाद के बीच में कौन सी दरगाह रहेगी? पीर 9 गजा की दरगाह। ठीक है, हाँ जी। और इससे क्वेश्चन आते हैं, मन्नत पूरी होने पर यहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। हाँ जी बच्चे, यहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती है। मन्नत पूरी होने पर यहां पर क्या की जाती है भाई? घड़ियां चढ़ाई जाती है। कहां? शाहबाद में। ठीक है, कहां चढ़ाई जाती है भाई? शाहबाद में पीर 9 गजा की दरगाह पर चढ़ाई जाती हैं। हाँ जी, तो मारकंडा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर तीर्थ शाहबाद में रहेगा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या रहेगा? अरुणा। ठीक है, जो मारकंडा नदी रहेगी, मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी रहेंगी? हाँ जी बच्चा, इसकी सहायक नदियां रहेंगी, तो इसकी कुछ सहायक नदियां रहेंगी, रण, नकटी, बेगना और एक टांगरी नदी। कौन सी रहेगी भाई? टांगरी नदी रहेगी। ये क्या रहेगी? मारकंडा की सहायक नदियां रहेंगी, रण, नकटी, बेगना और टांगरी नदी। ठीक है, हाँ जी। टांगरी नदी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो टांगरी नदी रहेगी, टांगरी नदी भाई, ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं भाई टांगरी नदी से। हाँ जी, टांगरी नदी बहुत फेमस नदी मानी जाती है टांगरी नदी की। हाँ जी, टांगरी नदी हाँ जी, टांगरी नदी की अगर बात की जाए, जो टांगरी नदी रहेगी, इसको ढांगरी नदी भी कहते हैं, इसको ढांगरी नदी भी कहते हैं। हाँ जी बच्चा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती है? ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? मोरनियों की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? हाँ जी, टांगरी नदी। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी रहेगी? ये मारकंडा नदी की सहायक नदी रहेगी। कौन सी नदी? टांगरी नदी। हाँ जी, कौन सी नदी रहेगी भाई? टांगरी नदी रहेगी। और मोरनी की पहाड़ियां आपको पता है बच्चा, ये मोरनी की पहाड़ियां कहाँ रहेंगी? पंचकुला में। कहाँ रहेंगी भाई? पंचकुला में रहेगी मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, हाँ जी, मोरनी की पहाड़ियां कहाँ रहेंगी? पंचकुला में। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? देखो, हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश एचएसएससी मानती है भाई, कहाँ होती है? अंबाला में। कहाँ होती है? अंबाला में होती है भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अंबाला में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश की अगर हम बात करें तो अंबाला में रहेगा, एचएसएससी मानती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? हाँ जी, कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ और सिरसा में सबसे कम बारिश होती है। महेंद्रगढ़ और सिरसा में क्या होती है भाई? सबसे कम बारिश होती है। ठीक है बच्चा, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अंबाला में। ठीक है, कहाँ होती है? अंबाला में होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, हरियाणा का मानिसराम या चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो हरियाणा का मानिसराम या चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को। हाँ जी, किसे कहते हैं भाई? छछरौली को कहा जाता है। हरियाणा का मानिसराम या चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। ठीक है बच्चा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था,
हाँ जी, क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ जी, क्वेश्चन था भाई महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो महात्मा गांधी की जो हत्या की थी वो नथुराम गोडसे ने की थी। किसने की थी, नथुराम गोडसे ने की थी महात्मा गांधी की हत्या की अगर बात की जाए। कब की थी भाई, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी। ठीक है, और इस नथुराम गोडसे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, इस नथुराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में, अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। इस नथुराम गोडसे को कहां फांसी दी गई थी भाई, अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 15 नवंबर 1949 में। 15 नवंबर 1949 को 1949 में इसको फांसी दी गई थी। 15 नवंबर 1949 को। हाँ जी, कब दी गई थी बच्चा, 15 नवंबर 1949 को इसको फांसी दी गई थी अंबाला जेल में। किसको, नथुराम गोडसे को। हाँ जी, किसे दी गई थी भाई, नथुराम गोडसे को दी गई थी अंबाला जेल में। ठीक है, हाँ जी, फांसी दी गई थी नथुराम गोडसे को। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा उत्तरी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ का रहेगा। तो रेलवे जंक्शन रहेगा अंबाला का, उत्तरी हरियाणा का। ठीक है, उत्तरी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ का रहेगा, अंबाला का रहेगा। परंतु अगर आपसे पूछे हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ का रहेगा, रेलवे जंक्शन रहेगा सबसे बड़ा हरियाणा में रेवाड़ी का। कहाँ का रहेगा भाई, रेवाड़ी का रहेगा हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। लेकिन उत्तरी हरियाणा का पूछा गया तो कहाँ का रहेगा, अंबाला का रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ का रहेगा, अंबाला का रहेगा भाई। ठीक है, एक बार अंबाला से क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चा। हाँ जी, अंबाला से क्वेश्चन था भाई। हाँ जी, क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ रहेगा। तो सबसे ज्यादा पक्की सड़कों के घनत्व की अगर बात की जाए, अंबाला में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई, अंबाला में रहेगा। सबसे ज्यादा पक्की सड़कों के घनत्व की अगर बात की जाए तो कहाँ रहेगा, अंबाला में रहेगा। हाँ जी बच्चा, ये आज का सेशन था भाई। एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे।